हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू स्टाइल्स के सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज यूज टू क्रिएट द गिवन डॉक्यूमेंट। जब यहाँ पर इज और आर दोनों ही दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर प्लूरल में भी चीज आ सकती है। ठीक है, तो पेज बॉर्डर, ऑप्शंस आर पेज बॉर्डर, एनवेलप, पिक्चर फ्रॉम द फाइल, इंडेक्सेस एंड टेबल। ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, पेज बॉर्डर नहीं है, पिक्चर फाइल से लेते हैं, एनवलप हम यूज करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? एनवलप। द राइट आंसर इज एनवलप। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। स्टाइल मेन्यू फ्रॉम द साइड बार इन द राइटर प्रोवाइड ऑप्शन टू वर्क ऑन। स्टाइल में जो साइड का मेन्यू आता है ना, उसमें क्या क्या होता है? पैराग्राफ स्टाइल होता है, फ्रेम स्टाइल होता है, पेज स्टाइल होता है, या सभी होते हैं? इसमें मैं आपको ऑप्शन आंसर दिखा देती हूँ। अब ये देखिए, ये हमारा लिब्रे ऑफिस है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं स्टाइल का ओपन कर लेती हूँ तो इसमें आप देखिए सभी चीजें दी हुई हैं। पैराग्राफ दिया हुआ है, फ्रेम दिया हुआ है, करेक्टर दिया हुआ है, पेज दिया हुआ है। तो जो हमारा आंसर है कि स्टाइल मेन्यू के साइड बार में क्या क्या होता है? पैराग्राफ होता है, फ्रेम भी होता है, पेज भी होता है। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज स्टाइल टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल टेम्पलेट किसको कहते हैं? ठीक है, प्री डिटरमाइंड फॉर्म एंड मोड ऑफ द डॉक्यूमेंट फाइल। एक पहले से ही फॉर्म बना हुआ है, उसको यूज कर रहे हो। वन काइंड ऑफ मॉडल स्टाइल, एक तरह का मॉडल है जिसको देखकर हम वर्क करते हैं। वन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, एक तरह का डॉक्यूमेंट है। क्लस्टर ऑफ डॉक्यूमेंट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये जो हम बात करें टेम्पलेट का, टेम्पलेट एक तरह का मॉडल स्टाइल होता है जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है, बाकी स्टाइल्स के ऊपर यूज किया जाता है। तो यह राइट आंसर इज वन काइंड ऑफ मॉडल स्टाइल। फोर्थ पे आते हैं। Which of the following given gives the status of your document like page number of the pages? इसमें से कौन सा जो है वो आपको एक स्टेटस देता है जिसमें कि आपको पेज नंबर ऑफ पेजेस दिखाई देते हैं? ऑप्शन है स्टेटस बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग बार, टाइटल बार। मैं एक बार आपको फिर से पेज पे ले जाती हूँ। ये आपको पेज दिख रहा है, ठीक है, लिब्रे ऑफिस का। इसमें जहां ये जो ऊपर की बार दिख रही है जिसमें कि लिब्रे ऑफिस राइटर का नाम लिखा हुआ है, इसे टाइटल बार कहते हैं। ठीक है, हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या था? दूसरा ऑप्शन था हमारा स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार। तो ये देखिए, ये जो ऑप्शन आ रहे हैं इन्हें कहेंगे स्टैंडर्ड टूल बार, और जिससे हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं उसे कहेंगे फॉर्मेटिंग टूल बार। तो हमारा पेज नंबर और पेजेस कहाँ आ रहा है? नीचे, जिसे हम कहते हैं स्टेटस बार। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? राइट आंसर इज स्टेटस बार। फिफ्थ पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू एक्सेस अ स्टाइल मेन्यू? मुझे स्टाइल मेन्यू को निकालना है तो मैं क्या यूज करूंगी? मैं F11 फंक्शन की यूज करूंगी, साइड बार का मेन्यू यूज करूंगी, फॉर्मेटिंग टूल बार यूज करूंगी, या ये तीनों चीजें यूज करूंगी, ऑल ऑफ द दीज। तो चलिए वापस आ जाते हैं लिब्रे ऑफिस में। लिब्रे ऑफिस में अगर मुझे स्टाइल मेन्यू करना है, ये जो साइड में आ रहा है इसे क्या करेंगे? साइड का पेन। ठीक है, दूसरा क्या बोला है? फॉर्मेट में जाके फॉर्मेट मेन्यू पे जाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहां पर भी जाकर हम फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्मेट मेन्यू में आ गए। तीसरा हमें क्या बोला हुआ है कि आप
F11 की यूज करोगे। तो मान लो कि जैसे ये हमारा यूज आया नहीं सामने, ठीक है, इसे क्लोज करा, अब इसको मुझे निकालना है तो मैं शॉर्टकट क्या की यूज करती हूँ, F11। दैट मीन्स ये तीनों ही ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। चलिए हमारे एमसीक्यू हो चुके हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। अ डैश इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट। अलग अलग टाइप के फॉर्मेट के कलेक्शन को स्टाइल बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं, स्टाइल्स आर स्पेशली हैंडी इन लिब्रे ऑफिस। स्टाइल जो है बहुत इजी है, किसमें, लिब्रे ऑफिस में। चलिए नेक्स्ट आते हैं, प्रॉपर यूज ऑफ स्टाइल इम्प्रूव डैश इन द डॉक्यूमेंट। अगर हम स्टाइल का यूज करते हैं, मैं हर जगह अप्लाई कर रही हूँ स्टाइल को। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए कि आपके यहाँ पर ये वाला जो कलर है, फॉन्ट है, बोल्ड आ रहा है, इधर बोल्ड आ रहा है, तो मुझे एक जैसा अगर कलर सब जगह चाहिए तो मैं क्या करूंगी, स्टाइल को यूज करूंगी। और स्टाइल से क्या हो रही है, मेरी कंसिस्टेंसी एक जैसी हो रही है। ओके, come to the fourth one. The first 5 buttons at the top of the style window select the category of style. स्टाइल के अंदर अगर हम जाएं तो ये जो पहले 5 बटन आ रहे हैं, नंबर 3, proper use of style improve dash in a document. अगर हम स्टाइल का प्रॉपरली यूज करते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट में क्या इंप्रूव होगा, दैट इज कंसिस्टेंसी। हमारा डॉक्यूमेंट एक जैसा लगेगा, अलग अलग स्टाइल नहीं लगेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि जितने भी फिलअप है मैंने बोल्ड और अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसकी कंसिस्टेंसी एक जैसी लग रही है। फोर्थ, the first 5 button at the top of the style window select the category of style. जो लिब्रे ऑफिस पे आ जाते हैं, लिब्रे ऑफिस में पहले जो 5 बटन है, विच इज पैराग्राफ, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल एंड देन लिस्ट स्टाइल, इवन द टेबल स्टाइल। तो पहले 6 बटन जो है वो क्या बता रहे हैं, वो कैटेगरी ऑफ स्टाइल के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का पूछे तो 5 नेचुरली कैटेगरी ऑफ स्टाइल बता रहे हैं। फिफ्थ वन, यूजिंग द प्री डिफाइंड डैश क्रिएट द बुकमार्क इन द डॉक्यूमेंट। अगर हम पहले से ही कुछ स्टाइल के हेडिंग सिलेक्ट कर लेते हैं तो हम उनको एज अ बुकमार्क भी यूज कर सकते हैं। सिक्स वन, ऑन ओपनिंग अ न्यू फाइल डैश स्टाइल इज यूज फॉर फॉर्मेटिंग द डॉक्यूमेंट। जब भी हम कोई नई फाइल ओपन कर रहे हैं तो देखो पहला क्या आ रहा है, डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल। तो पहला आपका डिफॉल्ट स्टाइल आता है। Seventh, in page layout document, you can arrange dash like text box, graphics. पेज लेआउट में जो भी आपके टेक्स्ट बॉक्स और ग्राफिक है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, हम उसे कहीं भी अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टर स्टाइल्स आर ऑफन इंटीग्रेटेड इन अ पैराग्राफ स्टाइल। कैरेक्टर स्टाइल वो पैराग्राफ स्टाइल का एक पार्ट है। ठीक है, क्योंकि अब ये देखो पैराग्राफ के अंदर ये सारे मिलके एक पैराग्राफ बनते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर उस पैराग्राफ का एक पार्ट है। डैश allow you to apply style at different places in the document. फिल फॉर्मेट हमें हेल्प करता है कि अलग अलग जगह में हम एक साथ स्टाइल कर सके। हमने फिल फॉर्मेट में देखा था, फिल फॉर्मेट हमने बकेट लिया था तो ये बकेट फॉर्म में आ गया था, अब मैं अलग अलग जाकर इससे स्टाइल कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 10th एंड लास्ट वन, प्री डिफाइंड स्टाइल कैन नॉट बी अपडेटेड बाय ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। पहले से ही जो स्टाइल बना हुआ है उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से अपडेट नहीं कर सकते, हमें उसे एडिट करना होगा। चलिए अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट। स्टाइल क्या होता है लिब्रे ऑफिस के अंदर। स्टाइल इन अ लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट आर प्री डिफाइंड, पहले से ही बनाया हुआ फॉर्मेटिंग टेम्पलेट
एक फॉर्मेटिंग सेट किया हुआ है, साइज इतना होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, कलर ऐसा होना चाहिए, फॉन्ट फेस कैसा होना चाहिए, दैट कैन बी अप्लाइड, हम उसको सिर्फ क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं टू द टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी एफिशिएंसी इन द फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, राइट एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टाइल ओवर मैनुअल फॉर्मेटिंग फॉर डिजाइनिंग अ डॉक्यूमेंट। आप मैनुअली जो भी सेटिंग करते हो उसकी जगह स्टाइल बेटर क्यों है, इसका रीजन बताना है। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टाइल ओवर द मैनुअल फॉर्मेटिंग इंक्लूडिंग द कंसिस्टेंसी। पहला पॉइंट क्या है कि इससे कंसिस्टेंसी बनी रहती है इन फॉर्मेटिंग थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट में कंसिस्टेंसी बनी होती है। सेकेंड, इट इज इजियर एंड क्विकर फॉर्मेटिंग अपडेट, ये बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाता है। तीसरा, बेटर डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इससे हम डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से हमारा काम बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट, कितनी तरह के स्टाइल्स हैं। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी पता है लिब्रे ऑफिस में टोटल 6 टाइप के स्टाइल है। ठीक है, द फर्स्ट, the different categories of style in LibreOffice Writer document include the paragraph style, character style, frame styles, page style, list style and table style। अगर आपको एग्जाम में सिर्फ नाम पूछा जाए तो आप ये नाम लिख सकते हैं, लेकिन अगर इनकी डिफाइन आ जाए, ठीक है, then what you have to write, you have to write proper define. What is page style? All the document in writer are based on pages. सभी जो डॉक्यूमेंट है राइटर में वो पेज पे है। ठीक है, हैंस फॉर फॉर्मेटिंग दैम पेज स्टाइल इज यूज्ड, इट डिफाइन द बेसिक पेज लेआउट लाइक पेज साइज, इट्स मार्जिन, प्लेसमेंट ऑफ हेडर, footer, footnote, border, background. A document can have one or many pages style. If a page style is not specified, writer used its built-in default page style. तो पेज स्टाइल के अंदर क्या क्या आया, पेज का साइज आया, मार्जिन आया, प्लेसमेंट ऑफ हेडर एंड फुटर आ गया, फुटनोट आ गया, बॉर्डर आ गया और पेज का बैकग्राउंड आ गया। ठीक है, अगर आप कोई पेज स्टाइल नहीं लेते हो तो आपका लिब्रे ऑफिस जो पेज स्टाइल ले लेगा दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट पेज स्टाइल। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है दैट इज पैराग्राफ स्टाइल। पैराग्राफ स्टाइल क्या होता है, पैराग्राफ आफ्टर डिसाइडिंग ऑन द पेज फॉर्मेट, पेज फॉर्मेट को डिसाइड करने के बाद द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट कंटेंट विच इज ऑर्गेनाइज्ड द पैराग्राफ, पूरा पेज की सेटिंग होगी ना, उसके बाद आप किसकी सेटिंग करते हो, पैराग्राफ की सेटिंग करते हो। और पैराग्राफ बिगिन एंड एंड बाय द प्रेसिंग एंटर, जब भी हम किसी, अब जैसे यहाँ पर है पैराग्राफ आया तो यहाँ एंटर किया होगा तभी ये नया पैराग्राफ बना। ठीक है, तो एंटर की प्रेस करने से ही पैराग्राफ स्टार्ट होता है। और एंड भी यहाँ पर मैंने एंटर किया तो इसका एंड भी हो गया। ठीक है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इंक्लूड द टैब स्टॉप, इसके अंदर क्या क्या आता है, टैब स्टॉपिंग आती है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट आएगी, लाइन स्पेसिंग आएगी एंड बॉर्डर्स आएंगे। यूजुअली इट आल्सो इंक्लूड द कैरेक्टर स्टाइल एट्रीब्यूट्स, क्योंकि इसके अंदर ये छोटे छोटे वर्ड्स दे रखे हैं, दैट इज व्हाई इट्स आल्सो इंक्लूड द कैरेक्टर स्टाइल्स। ठीक है, थर्ड हमारा टॉपिक है, कैटेगरी है कैरेक्टर स्टाइल। कैरेक्टर स्टाइल is used to work on block of the letter। करेक्टर स्टाइल क्या काम कर रहा है कि ब्लॉक ऑफ लेटर के ऊपर वर्क कर रहा है, जैसे कि वर्ड होता है। ठीक है, इन द पैराग्राफ इंस्टेड ऑफ द होल पैराग्राफ, पैराग्राफ में हम पूरे पैराग्राफ पे वर्क करते हैं, लेकिन करेक्टर स्टाइल पे हम सिर्फ पर्टिकुलर जो सिलेक्ट किया उसकी अपीयरेंस, उसके लुक के ऊपर वर्क करेंगे ऑफ अ पार्ट ऑफ पैराग्राफ विदाउट अफेक्टिंग द अदर पार्ट। अगर मैं इस पे वर्क कर रही हूं
तो इसको मैं टच भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। करेक्टर स्टाइल लो चेंजिंग द टेक्स्ट कलर, इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट का साइज, हाईलाइट करना टेक्स्ट को, और एम्फेसाइजिंग करना, दैट मीन्स उसे बोल्ड करना। नेक्स्ट कैटेगरी है फ्रेम स्टाइल। फ्रेम स्टाइल यूजिंग फ्रेम अ डॉक्यूमेंट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ सेक्शन। फ्रेम से हम उसको सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आपका ये सेक्शन अलग है, ऊपर आप देख रहे हो ऊपर के सेक्शन आपके अलग है, यहाँ पर ये सेक्शन अलग कर दें, नीचे का सेक्शन अलग कर दें, इस तरह से, so that each section of the page can have different appearance। इस तरह क्या होगा, हर सेक्शन अलग अलग दिखाई देगा, ठीक है। फ्रेम्स आर लाइक द कंटेनर, फ्रेम एक कंटेनर की तरह है विच कैन होल्ड द टेक्स्ट, ग्राफिक एंड लिस्ट। Therefore applying the frame style allow to format a frame by specifying its size, position, border and how the text is placed around the picture, ठीक है। फ्रेम स्टाइल के अंदर ना सिर्फ टेक्स्ट आते हैं, ग्राफिक्स भी आएगी, लिस्ट भी आएगी, और वो सारे साइज, पोजीशन, बॉर्डर आएंगे जो कि एक पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर रखे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है लिस्ट कैटेगरी। लिस्ट कैटेगरी टू स्टाइल द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, की नंबरिंग में करना है। द राइटर प्रोवाइड द सेपरेट कैटेगरी, इट कैन यूज टू स्टाइल लिस्ट बाय पुटिंग द नंबर, बुलेट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ द or specify the numeric format. Next category है table. Table using the table, a large amount of information can be organized and presented effectively. टेबल से आप कोई भी डेटा को बड़ा इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हो। टेबल स्टाइल कैटेगरी अलो टू फॉर्मेट अ टेबल एडिंग द बॉर्डर, इसमें क्या क्या फॉर्मेटिंग आएगी, बॉर्डर की, यूजिंग द डिफरेंट टेक्स्ट एंड बॉर्डर कलर, alignment text, or inside the table having different pattern, text color, ये सभी टेबल कैटेगरी के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द स्टेप टू अपडेट अ स्टाइल। आपने एक स्टाइल बना हुआ है, उसको अपडेट किस तरह से करेंगे। स्टेप्स टू अपडेट अ स्टाइल। स्टेप 1, सिलेक्ट द पेज, पैराग्राफ टू मॉडिफाई। स्टेप 2, पहले आपने सिलेक्ट कर दिया कि जिसमें आपने सेटिंग कर दिया, जैसे मुझे यहाँ करनी है तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगी, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मेट फॉर्मेट द सिलेक्टेड पोर्शन एज पर द रिक्वायरमेंट। अब मुझे जहां फॉर्मेटिंग करनी है वहां फॉर्मेटिंग कर लूंगी। थर्ड आ जाता है गो टू द स्टाइल मेन्यू। स्टाइल मेन्यू में चले जाओ, क्लिक ऑन द बटन टू अपडेट। अब उस बटन अपडेट के बटन पे क्लिक करो और जो भी आपने चेंज करना है वो चेंज कर लो यूजिंग द स्टाइल एक्शन बटन। क्लिक ऑन अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल और फिर वहां पर जाकर उसको अपडेट कर लो। तो ये 4 स्टेप है स्टाइल को अपडेट करने के। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, what do you understand by the custom style in LibreOffice Writer? LibreOffice Writer में आप कस्टम स्टाइल से क्या समझते हो। देखो, प्री डिफाइंड स्टाइल मतलब जो पहले से दे रखे हैं, ठीक है। कस्टम स्टाइल जो कि आपने उसमें चेंज करें। तो कस्टम स्टाइल इन द LibreOffice Writer आर यूजर डिफाइंड स्टाइल, जो आपने क्रिएट करा है to meet the specific formatting requirement not covered by the default style, जो कि डिफॉल्ट में जैसे दिया है और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपना स्टाइल बना सकते हो जिसको कि कस्टमाइज स्टाइल बोला जा रहा है। अ यूजर कैन डिफाइन अ स्टाइल और कस्टम स्टाइल वंस क्रिएटेड कैन बी अपडेटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये कभी भी अपडेट किया जा सकता है। एंड कस्टम स्टाइल कैन बी अपडेटेड एट एनी टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कस्टम स्टाइल, ये यहाँ एस गलती से आ गया, कस्टम स्टाइल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग 2 मेथड। कस्टम स्टाइल 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला है सिलेक्शन मेथड से कि सिलेक्ट करा और आपने अप्लाई कर दिया। दूसरा है ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से कि आपने बनाया और देन यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन, इन अ डॉक्यूमेंट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ is to be designed extensively by setting its font, face, size, weight, color, space above it, giving
नंबर टू हेडिंग गिवन बिलो आर द स्टेप यूज टू डू। देखो यहाँ पर आपको जो भी सेटिंग करनी है उसके लिए आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं कि एक पैराग्राफ सिलेक्ट कर लो, फॉन्ट की लिस्ट में चले जाओ, फॉन्ट सिलेक्ट करो, फॉन्ट का साइज सिलेक्ट करो। तो यहाँ पर आपको पूरे स्टेप्स दिए हुए हैं कि सिलेक्ट करो, किसी भी डिजायर फॉन्ट साइज को सिलेक्ट कर लो, बोल्ड सिलेक्ट कर लो, कलर सिलेक्ट कर लो, कोई भी कलर आप कर दो, अप्लाई कर दो। पैराग्राफ के लिए क्या करो, स्पेसिंग में जाके पैराग्राफ की स्पेसिंग सेट कर दो, एडिट कर दो स्पेस में जाके, कोई भी नंबर ऐड कर दो। तो ये सब आपको प्रैक्टिकली अटेम्प्ट करके देखना है, ठीक है। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। Give two example where instead of style using manual formatting is will be beneficial। तो आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल दो। पहले हमने क्या बात करी कि स्टाइल बेटर है मैनुअल से। अब हम बात करें कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर स्टाइल की जगह मैनुअल फॉर्मेटिंग बेटर है, ठीक है। तो मैनुअल फॉर्मेटिंग में बी बेनिफिशियल इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्टाइल। जब आप क्रिएट कर रहे हो वन ऑफ, आप क्या कर रहे हो, अलग अलग स्टाइल आप कर रहे हो, आपको यूनिक फॉर्मेटिंग करनी है जो कि स्टाइल में ऑलरेडी गिवन नहीं है। तो स्पेसिफिक एलिमेंट और व्हेन एक्सपेरिमेंट करना है कोई पर्टिकुलर डिजाइन के ऊपर, तब आप मैनुअल फॉर्मेटिंग कर लो, ठीक है। 8th क्वेश्चन, गिव वन सिचुएशन इन विच यू विल प्रेफर टू यूज फिल फॉर्मेट फॉर स्टाइलिंग योर डॉक्यूमेंट। फिल फॉर्मेट तो आपको पता है कि प्री डिफाइंड स्टाइल है, उससे बस बकेट पे लिया एंड अप्लाई कर लिया। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन आएगी जब आप फिल फॉर्मेट यूज करोगे। वन सिचुएशन वेयर यू माइट प्रेफर टू यूज फिल फॉर्मेट फॉर स्टाइलिंग योर डॉक्यूमेंट इज व्हेन यू हैव कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। जब आपका पूरे डॉक्यूमेंट में एक जैसी कंसिस्टेंसी है तब आप फिल फॉर्मेट को यूज करोगे एंड देन उसे जब बस क्लिक क्लिक करते जाओगे और अप्लाई कर लोगे। वांट टू क्विकली अप्लाई टू अदर पार्ट विदाउट क्रिएटिंग और मॉडिफाइड द स्टाइल। लास्ट क्वेश्चन, राइट द स्टेप टू लोड द स्टाइल फ्रॉम द टेम्पलेट। अब मुझे किसी दूसरे टेम्पलेट से स्टाइल को लोड करना है, मैं क्या करूं। स्टेप टू लोड द स्टाइल फ्रॉम द टेम्पलेट, ओपन द डॉक्यूमेंट or template containing the style you want to load. Go to the style and formatting window, right click on the style you want to load, select the load style, choose the template and containing the style you want to load and then click OK। तो वेरी इजी है, आपको स्टाइल पे जाकर स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो पे जाना है, राइट क्लिक करके जो स्टाइल लेना है उसे सिलेक्ट करना है, ठीक है, लोड करना है, देन सिलेक्ट करना है और जहां भी अप्लाई करना है वहां अप्लाई करके ओके कर देना, ठीक है। इस तरह की वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।